में हमने पढ़ा था ये शामली पन्ना को सचेत करने आती है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। बनवीर ने नगर भर में नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासी का ध्यान नाच रंग में ही लगे रहे। मौका देखकर वे राजमहल गया और उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। शामली ने कहा कि लोगों ने बनवीर को ये कहते सुना है कि वे कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। इसलिए शामली पन्ना दाहिमा को सचेत रहने का आह्वान करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे भाग तीसरा। अंदर की तरफ भागती है शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय क्या हो रहा है तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, फिर प्रवेश कर। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। पर धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। तो यहाँ क्या है, शामली पन्ना दाहिमा को क्या बोलती है कि मेवाड़ को क्या हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि मेवाड़ की जब तुलजा भवानी के सामने क्या, चित्तौड़ देवी के सामने, कि बनवीर ने क्या है महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। जब पन्ना दाहिमा को मालूम पड़ता है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है, तो वे क्या उस घटना को सुनकर क्या है एकदम क्या है चीख उठती है। तो शामली कहती है कि महाराणा सो रहे थे, तो सोते हुए महाराणा के पर उसने जाकर के बनवीर ने उनकी छाती में तलवार झोंक दी थी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वे राजमहल गया। अंतःपुर में आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती है। पन्ना, स्थिर होकर। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ आई हूँ धाई माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वे निष्कंटक राज्य करेगा धाई माँ। तो यहाँ भी अभी शामली पन्ना दाहिमा को क्या बोल रही है कि बनवीर ने क्या राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। तो आज क्या राज्य में सभी लोग ये कह रहे हैं कि बनवीर सबको ये कहते फिर रहा है कि कुंवर उदय सिंह जो क्या है सिंहासन का उत्तराधिकारी है, आज मैं उसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो किसी समय भी वे आकर क्या है महाराणा राजा उदय सिंह की भी हत्या कर सकता है। इस बात को सचेत करने के लिए शामली क्या है पन्ना दाहिमा को सचेत करने के लिए आई थी। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भींगी तलवार लेकर वे सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वे कुंवर जी को मारने आएगा
आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वे अपने पूरा महाराना बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए दाइमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा? सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। यहाँ पहले क्या पन्ना धाइमा क्या कहती है, बनवीर के प्रति कहती है कि विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विलासी और अत्याचारी राजा से तात्पर्य क्या है? वे कहती है कि जो राजा सदैव क्या नाच रंग और विलासपूर्ता कार्य में लगा रहता है, वे विलास जो अपने अत्याचार से प्रजा में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, वे अत्याचारी कहा जाता है। बनवीर एक विलासी और अत्याचारी राजा था। वे हमेशा राग रंग में डूबा रहता था। उसने महाराणा विक्रमादित्य की धोखे से सोते समय हत्या कर दी और कुंवर उदय सिंह की हत्या करके चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। इससे स्पष्ट होता था कि बनवीर एक विलासी और अत्याचारी राजा था। तो यहाँ पर जो है विलासी और अत्याचारी राजा का तात्पर्य किससे किया गया है? अर्थ बनवीर की ओर संकेत करके कहा गया है। तो सामने कहती है कि कभी समय आ जाएगा तो मैं क्या हमें महाराणा उदय सिंह की क्या हमें रक्षा करनी है। तो ये भी सोचकर पन्ना भी क्या है कुंवर की रक्षा करने के लिए उपाय सोचने लगती है। सामने, ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। सामली, वो चंदर कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सामली, धन्य हो दाइमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। जब सामने क्या पन्ना धाइमा से पूछती है तुम कुंवर उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार करोगी, तो पहले पन्ना धाइमा क्या कहती है कि मैं उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़, एक स्थान का नाम बताया गया है, वहां मैं भाग जाऊंगी। तो सामली कहती है पर तुम इस अंधेरी रात में कैसे भागोगी? तुम्हारे महल के बाहर क्या है, बनवीर ने चारों तरफ सैनिक घेरा डालकर खड़े होंगे, वे तुम्हें निकलने का मौका ही नहीं देंगे। परंतु क्या है पन्ना धाइमा क्या कहती है कि भगवान एकलिंग ही मेरा भी क्या एक सहारा है, मुझे उदय सिंह की रक्षा तो करनी ही। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामनी, सैनिक तो उसके हैं धाइमा। पन्ना, वो सामंत? सामली, उनसे कभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसकी और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वे इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। सामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं दाइमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं सामली? घुटने टेकर कुंवर की जीवन रक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। सामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वे जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? तो पन्ना धाइमा क्या कहती है, सामने को कहती है कि हाँ भी महल को घिरे सैनिक खड़े हैं, तो मैं भी क्या करूंगी, मैं बनवीर जैसे महल के अंदर आएगा, मैं उससे साहसपूर्वक लड़ाई करूंगी। उसकी तलवार के साथ क्या है तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और उसके खून को क्या है मतलब उसके खून का बदला मैं खून से लेकर आऊंगी। तो मैं बनवीर का पूरी तरह से मतलब उसका सामना करूंगी मैं। तो सामली कहती है कि उसके साथ उसके सैनिक, अकेला बनवीर तो रहेगा नहीं, उसके साथ उसके सैनिक भी आएंगे और तुम अकेली क्या इतने लोगों के वास रह सकोगी? तो पन्ना धाइमा क्या कहती है, मैं घुटने टेक दूंगी।
और उसकी कुंवर की जीवन की रक्षा की भिक्षा मांगूंगी मैं कि बनवीर क्या मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया आएगी। यदि मैं उससे माफी मांगूंगी, जीवन रक्षा की प्रार्थना करूंगी, तो उसको मेरे पर दया आएगी, तो शायद वो क्या है, उदय सिंह को मारने की जो इच्छा है उसको त्याग कर देगा। सामरी फिर क्या कहती है, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य ही है, फिर जंगली पशु से भी गया बीता है। सामने क्या बोल रही है कि बनवीर के मन में क्या है कि ऐसा कोई प्यार की भावना नहीं है, वो तो जंगली पशु से भी गया बीता है। फिर वो पन्ना कहती है, मैं कैसे उसके कुंवर के प्राण बचाऊं मैं। सामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ। पर इतना कही जाती हूँ कि वे क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभी है, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वे कुंवर का है। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो। पन्ना, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। सामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकती, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौक कर, कौन आ रहा है। पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है। कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाई माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। तो सामने क्या यहाँ क्या बोलती है कि धाई माँ को कि मैं तुमको, मतलब जब धाई माँ सामने से पूछती है, अब तुम ही बताओ मैं उदय सिंह की रक्षा कैसे करूं। सामने कहती, मैं तो एक महल की परिचारिका, परिचारिका मतलब सेविका हूँ, काम करने में एक सेविका हूँ, मैं तुम्हें क्या उपाय बता सकती हूँ। बनवीर क्या है, मतलब ऐसा मतलब क्रूर और अत्याचारी आदमी है जिसकी दो जीभी है, जो उसके एक रक्त से उसकी नहीं बुझेगी। मतलब एक रक्त मतलब उसने कहा महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके एक रक्त से उसका मन की प्यास नहीं बुझी है, उसे एक और रक्त चाहिए, तो वो कुंवर उदय सिंह को मार कर ही अपनी क्या है रक्त की प्यास को बुझाएगा। तो ये सुनकर पन्ना धाई माँ के तुलजा भवानी का स्मरण करने लगती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे शक्ति दो, मैं कुंवर की रक्षा करूं। तो अभी तुलजा भवानी के सामने वो प्रार्थना करी रहती है, इतने में दरवाजे पर कुछ आवाज आती है, तो वहां पर किसका प्रवेश होता है, कीरत बारी। कीरत बारी मतलब जो घर की जूठी पट्टा उठाने वाला होता है, वे लड़के का प्रवेश होता है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता, अन्नदाता को आधी रात को ले जाकर हो रहा है, पेड़ में किसी को भी पिसारा नहीं हो जाता, मैं तब बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो बेखटके चले आए। कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं, टोकनी है उसमें पत्ते हैं, कुंवर जी ने ब्याह कर ली, धाई माँ मैं जूठन पालूं। पन्ना, नहीं। किरत, कुंवर जी जुग जुग जिए धाई माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धाई माँ अपना चोर छतर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा होंगे तो सगर जहान उनकी बंदगी करने आएगा। सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धाई माँ कुछ सोच रही है। तो जैसे ही किरत क्या है अंदर आता है, तो धाई माँ क्या बोलती है आके, किरत बोलता है कि बाहर सिपाहियों का इतना ढेरा लगा है, पूरे महल को सिपाहियों ने घेर कर रखा है, तो ऐसी आधी रात को क्या हो गया। वो बोलती कि मैं तो मतलब यहाँ पर आ गया अंदर, कि मैं तो झूठे पत्थर उठाने वाला काम करने वाला हूँ, तो मेरे पर तो किसी को कुछ शक नहीं होता, इसलिए मुझे किसी ने रोका नहीं, मैं बेधड़क के अंदर आ गया हूँ। तो किरत से बोलता है कि कुंवर जी जुग जुग जिए, क्या कुंवर जी ने क्या प्यारू कर लिए, प्यारू कर लिए मतलब खाना खा लिया, यदि खाना खा लिया तो उनकी जूठी पत्थर क्या मैं उठा कर ले जा सकूं। तो धाई माँ क्या कहती है, नहीं उन्होंने अभी खाना नहीं खाया। तो किरत के मन में भी क्या है, कुंवर उदय सिंह के प्रति बहुत अटैचमेंट, बहुत लगाव होता है। तो कहते हैं कि कुंवर उदय जी क्या बूंदी से आए हैं, तब से क्या महल में एक नई रोशनी, महल में उजियारा आ गया है। राणा विक्रमादित्य के बाद क्या है, इस राज्य की जो छतर है वो कुंवर उदय सिंह संभालेंगे, और जब कुंवर उदय सिंह राणा बन जाएंगे तो सारे लोग उनकी बंदगी करने लग जाएंगे। मतलब कि कीरत बारी को भी उदय सिंह के साथ एक विशेष तरह का लगाव था। पन्ना चौक कर, हाँ मैं सोच रही हूँ। सामने से,
तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। सामने, बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। प्रस्थान। पन्ना, तो किरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? किरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। वो कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? किरत, ऐसी बातों में तीन तिरबाचा नहीं हराती दाइमा, मौके पे ही देखा जाता है। पन्ना, तो ये मौका आ गया है किरत। किरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। तो जब क्या है, किरत बाई ने पन्ना धाइमा से कहा कि मैं कुंवर जी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, तो आके पन्ना पे धाइमा क्या बोलती है, तुमने अभी कहा मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, आज वो समय आ गया है। तो क्या मैं तुमसे मतलब मांगू कि तुम अपनी जान दो, तुम जान देने के लिए हाजिर हो जाओगे? तो कीरत कहता है, ऐसी बातों तीन तिरबाचा नहीं हराते। तीन तिरबाचा मतलब सिर्फ बातों करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमको मौके पर कर दिखाऊंगा। जब कुछ समय आएगा मैं उसे करके दिखाऊंगा। दाइमा कहती है कि अब वो समय आ गया है, कीरत को बचाने का भी समय आ गया है। कीरत, खून के सिल पे भीरू बाबा की आंख चढ़ी है, जो कुंवर जी का बाल भी बांका सके। वो कीरत के रहते धाइमा हंसी तो नहीं कर रही है अंदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत, कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है? पन्ना, बनवीर। कीरत, अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदा सरीका नाचता है। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत, तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत, हुक्म दे अंदाता। तो यहाँ पर पन्ना के मन में क्या है, एक नई तरकीब सोचती है। वो उसके किसका सहारा लेना चाहती है? वो किरत बारी का सहारा लेना चाहती है। तो किरत बाई से बोलती है कि मैं तुमसे यदि एक काम करने को कहूंगी, तुम मेरा काम करने को तैयार होगी, तुम्हें कुंवर उदयसिंह की रक्षा करनी है। तो हर तरह की मतलब किरत बाई से ये सब बात का प्रमाण ले लेती है कि वो कुंवर उदयसिंह की जान की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्नदाता सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्थर उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी मुझे किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की टोकरी में लटाकर उन पे गीली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। किरत, वह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे, तो कुंवर जी कहाँ है? तो अभी क्या पन्ना धाइमा कीरत को क्या कहती है कि तुम्हें क्या महल से आने जाने पर कोई रुकेगा नहीं, कोई ये सोचेगा तुम जूठे पत्थर उठा कर ले जा रहे हो, तो तुम क्या करो, वो उदय सिंह को अपनी टोकरी में लिटा दो, उसके ऊपर जूठी पत्थर डालकर इस महल से बाहर ले जाओ। तो कीरत भी मतलब बहुत खुश होता है कि हाँ तुम्हारी कि तुम्हें मतलब बहुत अच्छी तरकीब है। तो वो भी क्या है, पन्ना धाइमा के कहने पर ऐसे ही करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये भाग क्या है, ये समाप्त होता है।